नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 का आज मतदान का दिन है और इस मतदान के दिन सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ये मतदान का जो दिन है इसे महोत्सव के रूप में लोग मनाते हैं। आज यह मतदान महोत्सव है और इस मतदान महोत्सव में सभी लोग अपने घर से अभी के सुबह के 7 बजे हुए हैं और 7 बजे से ही लोग अपने घरों से निकल करके मतदान स्थल जा रहे हैं। बूथे अपना वोट अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं और इसी के साथ में प्रशासन भी बड़ी मुस्तैदी के साथ में चहुओर आराम से चीज़ों को मैनेज कर रहा है। इसी के साथ में जो बीएलओ हैं या अन्य पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सही, चाहे कांग्रेस के सही, चाहे बसपा के सही या अन्य चुनाव मैदान में है, वह सभी प्रत्याशियों के जो बस्ते लगे हुए हैं उन बस्तों पर भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है। उनकी पर्चियां निकाल करके उनको दी जा रही है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी कमी लोगों के जहन में आई है, हम लोगों के जहन में भी आई है कि बीएलओ की अब की बार बड़ी ही पूर्णतः लापरवाही इस पूरे चुनाव मैदान में दिखाई दी है। क्योंकि देखिए, बीएलओ पर्चियां घर पर पहुंचाता था, लेकिन अब की बार बीएलओ ने बिल्कुल नदारदता दिखाई है और एक भी पर्ची किसी के भी घर पे नहीं पहुंची है। कई लोगों के नाम कट गए, इससे लोग खिन्न हैं। ऐसे में किस तरीके से मतदान चल रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, किस तरीके से मतदान चल रहा है, पूरे दिन की कवरेज हम आपको न्यूज़ 11 के माध्यम से दिखाएंगे। कहीं मत जाइए, आप जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। यह कवरेज लगातार पूरे दिन की हम आपको दिखाएंगे और शाम को यह भी बताएंगे कि कितने मतदान प्रतिशत हुआ। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक आग्रह, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सकता है घर से निकलिए और वोट डालिए। जितनी जल्दी आप वोट डालेंगे उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, गर्मी का सूर्यदेव का प्रकोप तो है ही, उस सूर्यदेव के प्रकोप से पहले ही अगर आप अपने घरों से निकल करके मतदान का प्रयोग कर लेंगे तो शायद अच्छा भी रहेगा। तो ऐसे में हम कैलाश नगर के जो बूथ स्थल है वहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ देखिए सत्या देवी गंज में भी मतदान बड़ी ही बखूबी तरीके से चल रहा है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और घर से निकलने के बाद में मतदान कर रहे हैं। देखिए, मतदान एक महोत्सव है और इस महोत्सव को अक्सर लोग बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं और साथ ही प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ यहाँ चुनाव जो मतदान स्थल है उस मतदान स्थल की सुरक्षा कर रहा है। और ऐसे में देखिए, लोग अपने घरों से, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, सुबह के 7 बजे हुए हैं और 7 बजे से ही लोग अपने घरों से निकल करके मतदान स्थल पहुँच रहे हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि देखिए सूर्यदेव का प्रकोप है ही है, सूर्यदेव का प्रकोप बढ़ने से पहले ही लोग अपने मतदान का प्रयोग कर लें, इस उद्देश्य से लोग लगातार अपने घरों से निकल करके मतदान करने जा रहे हैं। आप लोग भी पीछे मत रहिए, जल्दी से निकलिए अपने घरों से और तुरंत पहुंचिए मतदान स्थल और मत का अपने का प्रयोग जरूर कीजिए। अब की बार ये एक लक्ष्य बनाइए कि हमें अब की बार अच्छा मतदान करना है, जिससे कि हमारी सरकार अच्छी बन पाए। बहुत ही अच्छा मतदान चल रहा है। 18वीं लोकसभा में 18 वर्ष के जो बच्चे अभी मतलब हुए हैं, बहुत ही उनमें उत्साह, मतलब युवकों में, युवाओं में बहुत ही उत्साह दिख रहा है। और अभी जैसे कि 10 बज रहे हैं और लगभग 15% मतदान हो चुका है। और अपने यहाँ जो कि नए वोटर हैं, हमारे बसंतीबाई बूथ पर, हमारे बसंतीबाई सेक्टर पर 6 बूथ हैं और उनमें लगभग 120 नए युवा हैं जिन्हों की वोट बढ़ी है, जो 18 वर्ष से अभी ऊपर के हुए हैं और ये अभी मार्च में ही बढ़ी है। और अगर हम पिछले विधानसभा से अब तक की बात करें तो लगभग 300 से 400 की संख्या में नए लड़के और लड़कियों ने अपने वोट भरवाए हैं। और हमारे यहाँ सेवा कुंज जो बूथ है उस पर तो काफ़ी लंबी लाइन लग रही है। तो सब लोकतंत्र का महोत्सव है, क्या अपेक्षा है, कैसी सरकार चुनना चाह रही है? वो सरकार जो देश को आगे ले जाए, जात पात से ऊपर सबका इक्वल डेवलपमेंट की सोचे और देश के दृष्टि सर्वोपरि है, वो सरकार में चाहिए। और उस सरकार के लिए सुबह सुबह पहले मतदान फिर जलपान करनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता ही रहा था कि जगह जगह जो पर्चियां हैं वह दी जा रही हैं। जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वह पार्टी के लोग दे रहे हैं, साथ में बीएलओ भी दे रहे हैं। यहाँ मैं आपको दिखाऊं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का बस्ता यहाँ लगा हुआ है। इसी के साथ में देखिए यहाँ मुकेश जी भी खड़े हुए हैं और इसी के साथ में देखिए पीछे अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ कांग्रेस का बस्ता लगा हुआ है और इस कांग्रेस के बस्ते पर भी हमारे जो पदाधिकारी हैं वह लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इसी के साथ में देखिए बीएलओ भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये लगातार क्रम चल रहा है। सुबह का समय है, जल्दी से जल्दी लोग निकल रहे हैं अपने घर से, क्योंकि देखिए सूर्यदेव का प्रकोप, मैं बार बार सूर्यदेव का प्रकोप इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गर्मी चरम सीमा पर है और गर्मी के प्रकोप को देखते हुए लोग जल्दी से जल्दी घर से निकल रहे हैं। मैं यहाँ देखिए मुकेश जी भी यहाँ पर हैं, मैं उनसे चर्चा कर लेता हूँ। भाई साहब, कैसा चल रहा है मतदान? शांतिपूर्ण ढंग से है सारी चीज़ें? देखो, जो अपील की थी जनता से उसको फॉलो हो रहा है पूरा। पहले मतदान, बाद में जलपान। आपने देखा होगा सुबह से ही लोग पहले अपना मतदान कर रहे हैं, उसके बाद में जाके फिर अपने और कामों को वो लोग देखेंगे। तो बहुत ही अच्छा वातावरण है, वो आप देख ही रहे होंगे। भाजपा में सब हो ही रहा है,
ईश्वर की कृपा है। प्रचार प्रसार मत करा करिए, मैं तो एक सिंपल सी बात कर रहा था। वैसे युवा भी आ रहे हैं अब की बार, क्योंकि देखिए नई वोटिंग भी बढ़ी है, नई वोटर लिस्ट में नए युवाओं का नाम भी बढ़ा है, जो अभी 18 कंप्लीट किया है वह बढ़े हैं। तो क्या आ रहे हैं वह लोग भी अपने कैलाश नगर में? नहीं, लोग युवा हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं। नए वोटरों की बात कर रहा हूँ। हाँ, नए वोटर भी आ रहे हैं, निकल के उनको बड़ा उत्साह है, वो उत्साह से वोट डालें, क्योंकि पहली बार उनको वोट करना होता है। तो वो जो बड़े उत्साह से भरे हुए हैं, और उनको आपको पता है एक देश का, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत का उन्हें आगे समझ में चुनाव करना है, तो उसके लिए वो उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है। जी, वाकई में तो युवाओं में उत्साह है और साथ में सभी लोगों में उत्साह है। और उत्साह ये इसलिए भी है क्योंकि ये विराट महोत्सव है, यह मतदान महोत्सव है। जिस तरीके से हम एक त्यौहार मनाते हैं, ये त्यौहार की तरह ही इस मतदान महोत्सव को भी मनाया जाता है। आइए आपको वृंदावन की संपूर्ण कवरेज दिखाते हैं, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ। क्या नाम है आपका? प्रेरणा त्रिवेदी। प्रेरणा, पहली बार वोट डालने जा रहे हो? जी। क्या उत्साह है मन में और कैसा लग रहा है फर्स्ट वोट डालते हुए? मैं बहुत दिन से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और क्योंकि मेरा पहला वोट है और आज मैं अपनी मनपसंद पार्टी को वोट दूंगी, तो आई होप मेरा डिसीजन सही रहेगा फ्यूचर कैसी के लिए। पार्टी को वोट देंगी? क्या सोच है मन में कि कैसी होनी चाहिए पार्टी जिसको मैं वोट दूंगी? मतलब मेरे हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए, जो पब्लिक के लिए ठीक हो, उसको दूंगी मैं। हाँ मैम, क्या नाम है आपका? राधे राधे, मेरा नाम ऐश्वर्या है। आज आपने मतदान किया, किस भावना से मतदान किया? मैंने इसी भावना से मतदान किया है कि हमारे देश का विकास हो, उन्नति हो हमारी, और जो हम युवा हैं, हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो हमें तरक्की दिलवाए। उसकी सबसे भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं, तो हमें चाहिए कि एक ऐसा नेता जो हमें तरक्की दिलवाए, हमें ऊंचाइयों पर लेके जाए, शिक्षा के क्षेत्र में लेके आगे बढ़ाए, हमें उसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में उन्नति दिलवाए, हमें जॉब्स दिलवाए, हमें नौकरियां चाहिए, हमें बहुत सारे युवाओं को नौकरियां चाहिए, सरकारी नौकरी हो गई, प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरियां चाहिए। हम यही चाहते, इसी मोटिव से, इसी उद्देश्य से आज मैं यहाँ वोट देने आई हूँ, ताकि हर एक जो युवा है, हर एक जो वोट देने आ रहा है, वो अंदर से उसको मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमें आज वोट देने जाना है, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। देखिए, मणिपुर के कुछ यहाँ भक्तगण हमें मिले हैं जो कि इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और वोट डालने आए, अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? केशव दास। केशव जी, कहाँ से हैं? हम पहले मणिपुर से हैं। कितने साल से वृंदावन में हैं? 2009 से वृंदावन में हैं। मत का प्रयोग किया? जरूर। क्या था दिमाग में जब मतदान कर रहे थे कि कैसा कैंडिडेट चुनना है जिससे कि क्या हो सके? हमारे भारत के लिए अच्छा करे, भारत को आगे ले जाए। और मेरे गुरु महाराज एक बार लेक्चर में कहा था, गुरु महाराज, कि एक बार वो विदेश गए थे, तो किसी ने पूछा आप कहाँ से आए हो, तो मेरे गुरु महाराज बोले कि भारत से। तब उस समय गुरु महाराज को बोला गया कि भिखारी देश से आए हो। ये गुरु महाराज ने मुझे, हम लोगों को लेक्चर में बताया था। फिर अभी हम गर्व से जब विदेश जाते हैं तो भारत से बोलने से सीना बहुत चौड़ा होता है। देखिए, वो कह रहे हैं, उनको देखिए खुशी है कि हमारा सीना चौड़ा होता है क्योंकि हम भारत से हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रमा देवी। आप भी वृंदावन से हैं या बाहर जी, से? वृंदावन से ही। पहले कहाँ से थे? मणिपुर। मणिपुर से। अच्छा, आप? हम भी मणिपुर है। अच्छा, आप सब लोग वृंदावन रह रहे हैं? जी। कैसा मत का प्रयोग किया आपने? कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। व्यवस्थाएं ठीक थी? ठीक, बढ़िया। प्रशासन की व्यवस्थाएं ठीक थी? ठीक बढ़िया था। से रहने वाले जो लोग हैं वृंदावन में, करीब वो बता रहे हैं कि 2009 से वह वृंदावन में रह रहे हैं और 2009 से वृंदावन में रहने के साथ में यहाँ की नागरिकता उनको मिली हुई है और नागरिकता के आधार पर वह अपना मतदान करने के लिए आए हैं। ऐसे मतदान कर रहे हैं, मत का प्रयोग कर रहे हैं अपने का? मत का प्रयोग करके आ रहे हैं, सुबह अभी वोट डाल दिया है। कैसी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन की कहें, शासन की कहें? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं एकदम, और लोग भी घरों से सुबह ही निकल रहे हैं, ये अच्छी बात है। ऐसा कैसी व्यवस्थाएं हैं और क्या कहेंगे मतदान? व्यवस्थाएं बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त हैं, प्रशासन की कोई समस्या ऐसी नज़र नहीं आई, बहुत आसानी से वोट डाला गया और मैं अपने मत का प्रयोग करके आ रहा हूँ।
तो अभी तक आप लोकसभा का वह महा महोत्सव देख रहे थे। इस महा महोत्सव के तहत हमने आपको जगह जगह के बूथ, वृंदावन में जितने भी बूथ हैं वह आपने आपको दिखाए और इसी के साथ साथ में आपको लोगों से भी बात करवाई। देखिए जिस तरीके से एक आंकड़ा अभी तक निकल करके आ रहा है, क्योंकि सुबह के अभी 10 बज चुके हैं और 10 बजे तक के जो एक आंकड़ा अगर अनुमानित माना जाए, क्योंकि अभी प्रशासनिक तौर पर कोई आंकड़ा नहीं आया है, अगर अनुमानित तौर पर माना जाए तो हर एक बूथ पर करीब 2 से 2,500 लोग मतदाता हैं। ऐसे में अगर एक आंकड़ा निकाला जाए तो लमसम 200 से 300 लोगों ने अभी तक मतदान किया है। लमसम करीब 14% मतदान अभी वृंदावन के कुल बूथों पर हो चुका है। लोगों में इसमें इस मतदान पूरे जो मैं बता रहा हूं आपको कि 14% लगभग मतदान हो चुका है वृंदावन में। इसमें युवाएं भी हैं। युवाओं का मतलब कि जो लोग जो नए वोटर हैं, जो अभी अभी पहली बार जो वोट कर रहे हैं, ऐसे वोटर भी हैं। वृद्ध वोटर भी हैं जो कि बुजुर्ग हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि देखिए ये महा महोत्सव है, यह लोकसभा का महा महोत्सव है, यह चुनाव का एक उत्सव के तौर पर हम लोग मनाते हैं। ऐसे में बुजुर्ग भी पीछे नहीं हट रहे हैं, चाहे वो व्हील चेयर से आ रहे हैं, चाहे हाथों में बेंत लेकर के, छड़ी लेकर के आ रहे हैं, लेकिन मतदान कर रहे हैं। आप लोग भी जल्दी निकलिए। देखिए सूर्य देवता का प्रकोप लगातार बढ़ता जाएगा। ऐसे में अगर आप जल्दी से जल्दी निकलेंगे, मतदान करने के लिए निकलेंगे, तो सभी के लिए अच्छा होगा और खास तौर पर हमारे देश के लिए अच्छा होगा। तो जल्दी से जल्दी घरों से निकलिए। न्यूज़ 11 की तरफ से यह है आप सभी से अपील, जो भी इस समय हमारी इस खबर को देख रहे हैं वह तुरंत घर से निकलिए और निकलने के बाद में मतदान कीजिए। सबका आह्वान है, संतों का भी आह्वान है, लोगों का भी आह्वान है कि आप जल्दी से जल्दी घर से निकलिए और मतदान कीजिए। जो प्रतिशत अभी तक 14 पहुंचा है वह शाम यानी 5 बजे से 5 बजे तक, बाद में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 5 बजे तक लमसम अगर 60 पहुंच जाएगा तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा और साथ में हमारी सरकार, जो भी हम एक सरकार चुनेंगे उस सरकार के लिए भी बेनिफिट होगा। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ में बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।